कि ये असला कहाँ से आ जाता है इनके पास, इतना जदीद तरीन असला के रॉकेट लॉन्चर उनके पास। रॉकेट लॉन्चर कोई ऐसी चीज़ है कि पुड़िया में रखा जाएगा या बैग के अंदर रखा जाएगा रॉकेट लॉन्चर। तो उस समय लिखा था डाकुओं की अपॉइंटमेंट हो रही है। 3 डाकू जो है उस वक्त शायद 25 से 35 हज़ार रुपये, उस वक्त ये पैसे काफ़ी थे। फिर उनकी दिलचस्प बात ये थी कि उन डाकुओं की इंश्योरेंस भी थी। उन लोगों ने सिंध की शाहराहों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर डाके डालने शुरू कर दिए। ये अभी अगवा बराए तावान का काम ज़रा पीछे था। वो उनको सब पता होता है कि किस आदमी को उठाना है, उसके पास कितनी मालियत है, तो पूरा उनके पास निज़ाम मौजूद है। कच्चे का इलाके का पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। कच्चे का कॉन्सेप्ट ये है कि दरिया सिंध जो बह रहा है, जिस जगह से भी कश्मीर और ये पूरी वैली यहाँ से निकल के दादू की तरफ से होता हुआ था ये आगे जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी ओवर फ्लड आता है तो पानी बह के साइडों में निकल जाता है 2-2, 3-3 मील और काफ़ी देर खड़ा रहता है। उसमें उग गए खुदरो पौधे उग गए। अब वो जंगल बन गया। साल से हो रहा था ये सिलसिला। तो वो एक ऐसा जंगल, घना जंगल बन गया है कि उसके अंदर अगर आप चले जाएं तो आपको हाथ से हाथ सुझाई नहीं देगा। ये है कच्चे का इलाका। सिंध के अंदर जो इंटीरियर सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है अब, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। ये तकरीबन 50 साल पुरानी है, बल्कि इससे भी पहले आप समझ लें। ये होता ये था कि यहाँ पर सिंध के अंदर जो बड़े बड़े वडेरे थे जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें थीं, इन लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने राइवल वडेरे के तोड़ के लिए, या इनकी आपस में दुश्मनियाँ भी होती थीं और ये आपस में एक दूसरे से लड़ने भिड़ने और अपने प्रोटेक्शन के अपना दिफा करने, उसके लिए इन्होंने कुछ लोग रखे हुए थे। ये पुरानी बात है। फिर क्या हुआ कि ये जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो ये इनका आपस में टकराव हुआ। फिर इन लोगों के अंदर एक क्रिमिनोलॉजी कह लें या कह लें, उन्होंने वो रूप धारना शुरू किया और वो मुख्तलिफ, क्योंकि उनको सपोर्ट होती थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट उस वक्त भी थी, आज से 50-60 साल पहले, और आज भी सपोर्ट है। पॉलिटिकल सपोर्ट कह लें, वडेरे की सपोर्ट कह लें, इन्फ्लुएंशियल लोगों की सपोर्ट कह लें, इंतज़ामिया की सपोर्ट कह लें, ये सारी सपोर्टें होती हैं। उसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। और तो उस वक्त क्या हुआ था, ये कुछ ग्रुप बन गए थे डाकुओं के। उन लोगों ने वहाँ से बगावत की, अपने जिन लोगों के ये जो मास्टर्स थे इनके, उनसे बगावत की और उनसे निकले इन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और उन लोगों ने सिंध की शाहराहों पर मुख्तलिफ़ जगहों पे डाके डालने शुरू कर दिए। ये अभी अगवा बराए तावान का काम ज़रा पीछे था, ये बाद में हुआ है शुरू। उसके बाद ये बाकायदा एक तरह से चलते गए और इसमें बहुत नामवर डाकू भी पैदा हुए। मैंने एक ज़माने में एक फ़ीचर किए कई किस्तों में, नवाए वक्त में, कुछ जंग के दौर में भी फ़ीचर किए और नवाए वक्त के दौर में भी फ़ीचर किए। तो उसमें मैं सिंध के हमने दौरे किए, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हमने मुलाकातें भी की। ये पुरानी बात है, आज से 35-40 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर हम जब गए तो एक साहब ने हमसे कहा, बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उनके बड़ी ज़बरदस्त वो थी और वो बड़े पॉलिटिकल भी बड़े ताकतवर आदमी थे। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपको इस पे फ़ीचर करना है, आपने ये नहीं बताना, मैं आपको किसी साहब के ज़रिए भेज दूँगा, आप चले जाइएगा। तो हम लोग चले गए दादू के करीब एक जगह, ये है 84 की बात। तो वो हम वहाँ पर गए और जनाब उसमें हमने कहा कि ये किस तरह से होता है सिलसिला। तो वो उन्होंने हमसे कहा कि एक आदमी को हम भेजते हैं आपके साथ और आप जाके पहले विज़िट कर लें। फिर क्या हुआ कि वो साहब हमें लेके, एक साहब आए सुबह, उन्होंने हमें लिया वहाँ से। हमें तो पता नहीं था कौन साहब हैं, वो कहाँ ले जाएंगे हमें तो ये ठीक है एक अच्छा फ़ीचर बन जाए, जैसे होता है इन्वेस्टिगेटिव, उसमें रिस्क भी लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो हमने कहा ठीक है जी। वो आदमी जिन्होंने हमें भेजना था वो इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप जाएँ इत्मीनान से, कोई मसला नहीं। अब उन्होंने हमें पिजारो, उस ज़माने में पिजारो होती थी जैसे आजकल प्राडो है, बस उस ज़माने में पिजारो होती थी। तो हम जो था उसमें बैठे जनाब उनके साथ और वो अब हमें ले गए। तो एक जगह पे जाके उन्होंने, रोड थी और एक ख़ास तौर पे ये जामशोरों से जो पट्टी चलती है, जो खानोट, मांझंड, सेवन,
ये बड़ी ख़तरनाक टपकी थी। उसके बाद ये सड़क भी नहीं थी उस वक़्त ऐसी। खैर वो हमें ले गए एक जगह पे, तो वहाँ पर अब वो उन्होंने टर्न जब किया तो जंगल के अंदर की तरफ को टर्न किया ना, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये अब हमें कहीं ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर हमारे जो रिपोर्ट है उसके कोई हमें क्लू मिलेंगे। तो वहाँ पर कुछ लोग लकड़ी काट रहे थे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो कच्चे के लोग जो हमारे डाकू साहिबान हैं, इनके मकबर हैं। ये लकड़ी काटते हैं और उस पर लकड़ी को ट्रक में डाल देते हैं और असला जो है इधर से उधर जो है मुंतकिल भी इन ट्रकों में होता है। ये मकबर भी हैं, जब कोई एक्शन होने वाला होता है, कुछ होता है, तो ये खबर पहुंचा देते हैं अंदर कि आप लोग दाएं बाएं हो जाएं। तो ये डबल। उसके बाद वो जंगल में अंदर ले गए। वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ था, बहुत बड़ा घर था, हवेली टाइप की जगह थी। तो हमने कहा ये जो जंगल में मंगल है। जंगल ऐसा वो ख़तरनाक था कि वो सिर्फ गाड़ी की लाइट पड़ रही थी। आप सब ने दिन का टाइम है और गाड़ी चल रही है और गाड़ी की लाइट से जब, वरना आपका हाथ से हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा था उस जगह पे। तो वो ले गए हमें अंदर की तरफ। तो वहाँ पर हमें बैठाया उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने जाके हमें कहा कि आप जनाब ऐसा करें कि अब आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ पर जगहें बनाई हुई थी। ये वो लोग थे जिनको वो अगवा करके लाए थे। कहाँ से अगवा करके? तो ज़्यादातर लोगों को कराची से अगवा किया गया था। अच्छा, हमने कहा कि जी हमें थोड़ी सी बात भी करने दे दें तो बड़ा अच्छा है। तो वहाँ पर लोगों से हम मिले, 3 लोगों से मिले, बल्कि 4 या 5 लोगों से मिले। तो 3 तो वो लोग थे जो बड़े कमरों में बड़े मज़े से जनरेटर चल रहे थे वहाँ पर, और बड़ा अच्छा माहौल था। और उसमें वो साहिबान थे, वो लेटे हुए थे और ज़्यादातर उसमें बेचारे बीमारी थे। वो तीनों थे कराची के, पैसे वाले लोग थे। उनसे हमने पूछा आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा ये ले आए हमें। अब उनके दरमियान में और इन लोगों के जो लवाहिकीन थे, जो पीछे लोग थे, उनके दरमियान मज़ाकरात चल रहे थे रैनसम पे। उन्होंने कहा जब रैनसम के मज़ाकरात कंप्लीट हो जाएंगे, ये कुछ डिमांड करते हैं। होता है ना कि जब आप टेबल पे बैठते हैं, आपने इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, तो वो जब तय हो जाएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। फिर वो उनको वहाँ से उठाते हैं और फिर वो बाइज़्ज़त तौर पे उनकी जगह पे पहुँचा देते हैं। अब वहाँ पर मालूम हुआ कि उसमें कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर, मैंने कही तो ब्लड प्रेशर, आप लोगों को किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को कुछ, ये तो मर जाते होंगे। दबाव अलग है कि आपको पकड़ के ले आए हैं डाकू साहिबान और ये आपके साथ ये है। उन्होंने बताया कि जनाब दवाएँ हमें मुकम्मल मिल रही है। मैंने उनसे पूछा अच्छा वो दवाओं का, उन्हें खाने का, फूड का, जो फूड वहाँ मिल रहा था, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो फूड का इंतज़ाम वो अलग था, वो सारा का सारा इंतज़ाम अलग था और उसकी अलग पर्ची बन रही थी कि ये अगर कोई टंडो अदम की सब्जी खाएगा तो उसका बिल अलग है। ये जब रैनसम जो होता था, रैनसम मिलेगा, उसमें प्लस हो जाएगा ये बिल। उसमें दवाएं भी आपको फराहम की जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत वो अहम लोग थे, प्रीशियस लोग थे, कीमती लोग थे कि हम इन पर जितनी बार्गेनिंग कर लेंगे उतने पैसे मिल जाएंगे। एक तो साहब बड़े दिलचस्प था कि वो बैठा हुआ था, उस पर एक पेड़ सा था, उसकी टहनी पे बैठा हुआ था, उसके मुंह में थोड़ा सा कपड़ा लगा हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि वो 400 डाकू वो कश्मीर के उन जंगलों में मौजूद हैं जहाँ पर वो ऑपरेशन करने हैं, ऐसा नहीं है। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे सिंध के अंदर मौजूद हैं। उसमें ये कन्फेशन किया उन अफसरों ने कि हमारी पुलिस के अंदर काली भीड़ें मौजूद हैं जो इसको करती हैं। तो उस समय लिखा था डाकुओं की अपॉइंटमेंट हो रही है। फी डाकू जो है उस वक्त शायद 25 से 35 हज़ार रुपये, उस वक्त ये पैसे काफ़ी थे।